नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के लिए गुरु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। अब मिलेगा वक्री गुरु का रोहिणी में गोचर का पूरा लाभ। जी हाँ, ऐसा मैंने थंबनेल में लिखा है और ऐसा मैंने क्यों लिखा है, इसलिए कि देवगुरु 9 अक्टूबर को वृषभ राशि में वक्री हुए थे। उस समय मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। 28 नवंबर को देवगुरु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में गोचर करेंगे। चंद्रमा और गुरु में कितनी गहरी मित्रता है ये आप सभी जानते हैं। कुंडली में जब भी गुरु और चंद्रमा का संबंध बनता है तो गज केसरी राजयोग बनता है और ये वो शुभ योग है जो कुंडली में बन जाए तो उस व्यक्ति को धन, वैभव, मान सम्मान, संतान सुख, दाम्पत्य सुख, यश, कीर्ति ये सब जीवन भर अनायास ही प्राप्त होता रहता है। यही देवगुरु जब चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो चंद्रमा के माध्यम से अपना फल देंगे। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है हमारा मन, हमारी इमोशंस, हमारी भावनाएं। हमारी इमोशंस पर जब देवगुरु का प्रभाव रहेगा यानी ज्ञान का प्रभाव रहेगा तो हम सही दिशा में कार्य कर पाएंगे। हमारे मन की नेगेटिविटी दूर होगी और ज्ञान का प्रकाश हमारे मन पर होगा। हमारे निर्णय सही होंगे और देवगुरु जिन जिन चीज़ों के कारक हैं वो सभी चीज़ें हमें दे करके जाएंगे। तो आइए समझते हैं कि 28 नवंबर 2024 से 10 अप्रैल 2025 के बीच मिथुन राशि के जातकों को देवगुरु क्या क्या लाभ देंगे, ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में है। यहाँ पर देवगुरु वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, यानी एक भाव पीछे एकादश भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। यहाँ पर गुरु की दृष्टि कुंडली के 4थे भाव, 6वें भाव और 8वें भाव पर पड़ रही है और देवगुरु 7वें भाव और 10वें भाव के स्वामी हैं। देखिए, कोई भी ग्रह, शुभ ग्रह अगर है वो और वक्री होता है तो और अधिक शुभ फल प्रदान करता है। दूसरी बात, वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह की चाल धीमी होती है तो उसे चेष्टा बल की प्राप्ति होती है। तो गुरु का चेष्टा बल कहाँ पर होगा? 12वें भाव पर, 4थे भाव पर, 6ठे भाव पर, 8वें भाव पर, 9वें, 7वें और 10वें भाव पर। और चूंकि चंद्रमा के माध्यम से फल दे रहे हैं, चंद्रमा धन भाव के स्वामी हैं, तो दूसरे भाव पर। इन भावों पर गुरु का चेष्टा बल होगा। वक्र होने का एक अर्थ ये भी है कि पीछे की ओर लौटना, यानी आपके जीवन के कुछ वो कार्य जो अधूरे रह गए थे उन सभी कार्यों को पूरा करना। तो 12वें भाव, दूसरे भाव, 4थे भाव, 6ठे भाव, 7वें भाव, 8वें भाव और 10वें भाव एवं 11वें भाव से संबंधित जो कार्य आपके अधूरे रह गए थे उनको पूरा करने के लिए देवगुरु वक्री हो रहे हैं। और चूंकि चंद्रमा के नक्षत्र में है तो आपके मन की चेष्टा भी उन्हीं कार्यों को पूरा करने पर रहेगी। तो आइए समझते हैं कि आपके कौन कौन से कार्य पूरे होंगे। देवगुरु का गोचर 12वें भाव में है। गुरु जिस भाव से संबंध बनाते हैं उस भाव का विस्तार करते हैं। अब देखिए, मैं शुरू में ही आपको बता दूं कि राशिफल में चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, हर स्थिति में तैयार रहना चाहिए। अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई खराब फल है तो पहले से ही आपको सावधान हो जाना चाहिए और खराब फल को ज़्यादा सावधानी से, ज़्यादा ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। अब यहाँ 12वें भाव में है गुरु, 12वें भाव का विस्तार करेंगे।
12वां भाव क्या है? खर्चों का है। 12वां भाव अस्पताल का है। आने वाले 4 महीनों में हो सकता है कि आपके खर्चे बढ़ें, आपका स्वास्थ्य खराब हो, आपको डॉक्टर, अस्पताल या मेडिकल स्टोर के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर आपको विशेष सावधानी बरतनी है। अब देखिए दूसरी चीज़ आइए, वक्री अवस्था में है तो 11वें भाव का विस्तार करेंगे। चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो चौथे भाव का विस्तार करेंगे। अब क्या होगा? 11वां भाव क्या है? आपकी इनकम का है। तो इनकम आपकी बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे, आय के नए नए साधन बनेंगे। लेकिन 11वां भाव क्या है? आपकी इच्छाओं का होता है। तो आपकी इच्छाओं में भी वृद्धि होगी। आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, विशेष करके चौथे भाव से संबंधित। अब काफ़ी समय से आप ये सोच रहे थे कि अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए अपने कुछ करें, कुछ खरीदने का प्लान कर रहे थे। ज़रूरी चीज़ों पर, अपनी इच्छाओं की पूर्ति पर आप धन खर्च करें, लेकिन फिजूल खर्च करने से बचें। आपके लिए ये 4 महीने खर्च कराने के लिए ही देवगुरु रोहिणी नक्षत्र में 12वें भाव में आए हैं। तो मन की इच्छाएं पूरी करें। धन तो देवगुरु आपको देंगे ही, क्योंकि 11वें भाव का भी फल दे रहे हैं और दूसरे भाव का भी फल दे रहे हैं। लेकिन आपको सावधानी कहाँ बरतनी है? इच्छाओं की वृद्धि करेंगे। कैसे करेंगे? आपके मन में ये था कि 1 लाख के आसपास का कोई 2 व्हीलर खरीदा जाए। अब आपके मन में ये आएगा कि 1.5-2 लाख रुपए का 2 व्हीलर खरीदा जाए। आप ये सोच रहे थे कि 5-6 लाख की कोई 4 व्हीलर खरीदी जाए। अब आपके मन में क्या आएगा? 8-9 लाख रुपए का 4 व्हीलर खरीदा जाए। कोई छोटा प्लाट आप खरीदने जा रहे थे, अब आपके मन में आएगा कि थोड़ा बड़ा प्लाट खरीद लिया जाए। तो इस तरह के चौथे भाव से संबंधित, यानी सुख सुविधा के साधनों से संबंधित, प्रॉपर्टी और वाहन से संबंधित जो आपकी इच्छाएं हैं वो बढ़ेंगी, वो इच्छाएं बड़ी होंगी। तो अब यहाँ पर गुरु आपको क्या संकेत दे रहे हैं? खर्च बढ़ेगा। तो खर्च तो बढ़ेगा, लेकिन सावधानी कहाँ बरतनी है? सावधानी इस बात को लेकर बरतनी है कि जितनी आपकी लिमिट है, जितना आपका बजट अलाउ कर रहा है, जितनी आपकी चादर है, उतना ही पैर फैलाइएगा। दिखावे के लिए, किसी दूसरी की देखा देखी, आप अनावश्यक रूप से धन नष्ट मत कीजिएगा। हाँ, ये ज़रूर है, जितनी आवश्यकता है, जितने में आपका काम चल रहा है, उतना आप खर्च कीजिएगा। क्योंकि आने वाले ये जो 4 महीने हैं, ये 11वें भाव, 12वें भाव, दूसरे भाव और चौथे भाव का नियंत्रण गुरु पर है। तो खर्च तो आपका होगा ही होगा। अगर आप खर्च नहीं करेंगे तो फालतू की चीज़ों पर धन खर्च हो जाएगा, क्योंकि धन तो आपको देंगे, धन का संचय भी कराएंगे, परिवार का सहयोग भी मिलेगा। गुरु ज्ञान के कारक होते हैं। आपके वाणी में इतना ज्ञान होगा कि अपने ज्ञान से लोगों को प्रभावित करेंगे और अपनी वाणी के माध्यम से ही आप बहुत सारे काम इस समय अपने बना लेंगे। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि गुरु की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही है। 6ठा भाव लड़ाई झगड़ों का होता है, शत्रुता का होता है। अगर आपने किसी पुरानी शत्रुता को समाप्त नहीं किया, किसी बात को लेकर के आपका किसी से कोई संबंध खराब हुआ है, तो गुरु ये संकेत दे रहे हैं कि आप अपने संबंधों को सुधार लीजिए।
प्रयास करके संबंधों को मधुर बना लीजिए अपनी वाणी के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर। अगर आपने पुराने वाद विवाद या झगड़ों को नहीं सुलझाया तो हो सकता है कि कोर्ट कचहरी का चक्कर लगे, क्योंकि 12वें भाव में गुरु बैठे हैं, 6वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो पुराने झगड़ों को सुलझा लीजिए। 12वां भाव विदेश का है और यहाँ पर देवगुरु विदेश संबंधी कार्यों से आपको लाभ देंगे। विदेश जाने के आपके सपने पूरे होंगे, विदेशों से जुड़कर आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि 11वें और 12वें भाव दोनों पर गुरु का नियंत्रण है, तो विदेशों से आपको लाभ मिलेगा। पिछले समय से जिन कार्यों के लिए आप पैसा जोड़ रहे थे, उन कार्यों पर, उन चीज़ों पर अब आपको पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। और अगर आपने अपनी इच्छाओं की पूर्ति पर, घर की सुविधा के साधनों पर, किसी मांगलिक या धार्मिक आयोजन पर, किसी अच्छे कार्य पर, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन पर धन खर्च किया, तो ये सही उपयोग होगा धन का। या फिर आपने कहीं निवेश किया तो ये सही उपयोग होगा। लेकिन अगर आपने धन का यूज़ नहीं किया तो फिर फालतू के खर्चों में, फालतू की चीज़ों पर आपका धन खर्च हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, 12वें भाव और 6ठे भाव से संबंधित चीज़ें क्या शुभ हैं, क्या अशुभ हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये समझें। चंद्रमा के नक्षत्र में है। चंद्रमा क्या है? आपका मन है, आपका इमोशंस है, आपकी भावनाएं हैं। इस गोचर काल में किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। कोई भी व्यक्ति आपकी भावनाओं को जगा करके, आपको इमोशंस को जगा करके आपके पैसा तो ले लेगा, लेकिन पैसा वापस नहीं होगा, क्योंकि 12वां भाव लॉसेस का होता है, हानियों का होता है, तो धन हानि हो जाएगी। इसलिए किसी को उधार देने से आपको बचना है। 12वां भाव अस्पताल का है, कोर्ट कचहरी का है, धर्म अध्यात्म का है। तो जो लोग अस्पताल से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, जो लोग वकालत के क्षेत्र में न्यायपालिका से जुड़े हैं, जो धर्म अध्यात्म से जुड़े हैं, जो लोग विदेश संबंधी कार्यों से जुड़े हुए हैं, पासपोर्ट वीज़ा रिलेटेड कार्यों से, हेल्थ इंश्योरेंस से, टूर एंड ट्रेवल से, ऐसे जातकों के लिए समय बहुत ही बेहतर आने वाला है। देवगुरु 6ठे भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं और 8वें भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। 6ठे भाव पर गुरु और शनि दोनों की दृष्टि है। 6ठा भाव सबसे ज़्यादा जागृत होगा। 8वां भाव और 6ठा भाव दोनों ही खराब भाव, त्रिक भाव के अंतर्गत आते हैं। तो क्या सावधानी बरतनी होगी और क्या लाभ मिलेगा, ये समझें। 6ठा भाव कुंडली का वो भाव होता है जो संघर्ष को बढ़ाता है, चैलेंजेस को बढ़ाता है, छोटे छोटे कार्यों में विघ्न डालता है। हो सकता है कि 1 साल पहले आपका व्यापार, आपकी नौकरी बहुत अच्छी थी, लेकिन अचानक से जैसे ही देवगुरु 12वें भाव में आए, आपके जीवन में समस्याओं की बाढ़ आ गई। देवगुरु वक्री हो रहे हैं, यानी स्पीड स्लो हो रही है। तो अब आपका मन थोड़ा शांत होगा, आपकी भी स्पीड थोड़ी स्लो होगी। पिछले समय में जल्दबाजी में जो निर्णय आपने ले लिए थे, उनसे बाहर निकलने का मार्ग आपको मिल जाएगा। आपने एकदम से किसी पर भरोसा कर लिया, कहीं भी एकदम से पैसा लगा दिया, कोई नया काम शुरू कर दिया जिसके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं थी, या इस तरह के कुछ और भी कार्य आपने किए होंगे 2024 में शुरुआत में। इनसे आपको असफलता मिली होगी, धन हानि हुई होगी, मानसिक चिंता बढ़ी होगी। अब मन आपका शांत होगा तो आप चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, कहाँ गलती हुई उसमें सुधार करने का अवसर मिलेगा। क्योंकि वक्री अवस्था में कोई ग्रह यही संकेत देता है कि जो है उसी में सुधार करो, नए की ओर मत दौड़ो। 2024 में पिछले समय में स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा,
और आप अपने काम में इतना बिजी रहे होंगे कि आपका ध्यान ही स्वास्थ्य पर नहीं हो गया होगा, क्योंकि दशम भाव के भी स्वामी हैं जो कि आपका कर्म क्षेत्र होता है। ये भी हो सकता है कि आपको कर्ज लेना पड़ा हो, बिला वजह की शत्रुता बढ़ी हो। तो वक्री काल में क्या होगा कि एक तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, सुधार होगा, शत्रुता समाप्त होगी, और नहीं तो आपको प्रयास करके समाप्त करना पड़ेगा। कर्ज भी उतारने में आपको सफलता मिलेगी। चौथे भाव की पर दृष्टि है, छठा भाव आपकी प्राप्तियों का होता है। तो 4 महीने में आपको देवगुरु वो चीज़ें दिलाएंगे जिसको खरीदने का सपना आप काफ़ी लंबे समय से देख रहे थे, लेकिन उन चीज़ों को आप खरीद नहीं पाए। अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि है। ये दृष्टि आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि अष्टम भाव से गुरु का संबंध जब बनता है तो आप पर ईश्वरी कृपा की बरसात करते हैं। आप पर कोई भी संकट आएगा, कोई परेशानी आएगी, तो सबसे पहले देवगुरु अपने ऊपर ले लेंगे। आपको उस संकट से बाहर निकलने का मार्ग देवगुरु दिखाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी। छठे भाव से संबंध जब बनता है गुरु का, तो इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ती है। तो कौन आपका मित्र है, कौन शत्रु है, इसकी पहचान बहुत अच्छे से हो जाएगी। जीवन में जो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आने वाली है, उनका लाभ आपको मिलेगा। पहचानेंगे आप अच्छा समय कौन सा आ रहा है, उस समय का आप यूज़ कर लेंगे। धर्म अध्यात्म का होता है 12वां भाव, और जितना अधिक आप धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे उतना ही अधिक आपको धन लाभ होगा और उतना ही अधिक धन का संचय भी होगा। 7वें भाव के स्वामी होकर विदेश में बैठे हैं। 7वां भाव क्या है? व्यापार का होता है। 7वां भाव विवाह का होता है, दाम्पत्य सुखों का होता है। इस समय अगर आप विदेशों से जुड़ करके और ख़ास करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके अपना व्यापार करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। कैरियर के स्वामी भी विदेशों में बैठे हुए हैं, तो अगर आप अपनी मातृभूमि से दूर जाकर किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे राज्य में अपना कैरियर सेट करने का प्रयास करेंगे तो मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा अवसर रहेगा, सफलता मिलेगी। व्यापार भी घर से दूर, नौकरी भी घर से दूर करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। 10 अप्रैल 2025 तक, जब तक गुरु रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अब इस गोचर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अगर आपको लेना है तो पहली बात तो ये है कि अपने माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान कीजिए। भूल करके भी उनका अपमान मत कीजिएगा, उनकी सेवा कीजिए, उनकी केयर कीजिए। गुरुवार के दिन हल्दी केसर का तिलक लगाइए, स्नान करने के जल में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर स्नान कीजिए, और गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान कीजिए। ये सब उपाय करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। कम से कम धन की दृष्टि से, आपकी इच्छा पूर्ति की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आपकी पुरानी इच्छाएं, जो लंबे समय से आप जिन चीज़ों को पाना चाह रहे थे, वो चीज़ें आपको इस गोचर काल में मिलेंगी। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।